चल काजल, जिनके चेहरे पर उन्हीं के बेटे ने कालिक पोत दिया, वो उनकी आंखों में काजल शोभा नहीं देगी। आंटी जी, हम पूरे परिवार की तरफ से माफी मांग रहे हैं। हमसे गलती हुई है, कृपया बात को यहीं खत्म कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए और खड़ी खोटी मत सुनाइए। चल काजल। 1 मिनट माँ। मैं तो आपको बहुत ही समझदार और अच्छा इंसान समझती थी। सपने तक देखने लगी थी मैं आपके। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको गायत्री आंटी को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला होगा और शायद गायत्री आंटी को भी आपको बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस सब में मुझे और मेरे परिवार वालों को जो भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसका क्या? कैसे भुलाऊंगी मैं उसे? आज जो कुछ भी हुआ है ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगी और इसके लिए मैं आपको कभी माफ भी नहीं करूंगी। चलिए माँ। रामू, इनका सामान गाड़ी तक पहुंचा दो। आज आपके दाव ने माँ को बहुत दुख दिया है सिंह साहब, बहुत दुख, और हमें दर्द। लेकिन हमें यह मान के चलना होगा कि सच्चाई की इस जंग में इतना दर्द तो सहना ही होगा। अभी तो शुरुआत है बचवा। आज तक हम आपके साथ अपना बेटा समझ के खेल खेलते रहे हैं। अभी अभी प्रतिद्वंदी समझा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप चाहे कुछ भी कर ले सिंह साहब, कुछ भी। अगर आप बाप हैं तो हम भी आपके बेटे हैं। आपके सच से पहले अपना सच कभी सामने नहीं आने देंगे, कभी नहीं। अरे ऐसे रोती नहीं है मेरी बच्ची। जिंदगी में ऐसी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, कई झटके लगते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर तो टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ये तो बस एक मंगलसूत्र है, लाओ मुझे दे दो। जाओ अपने कमरे में जाओ। दिमाग खराब हो गया, जब देखो पता नहीं कुछ ही बोलते थे। शादी रौनक जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आपको भी? जी, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबकी फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहा है, खासकर माँ को। हमारी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है? इतना सेंटियाओ मत। जो घुलने मिलने की जरूरत, इतना घुलने मिलने की जरूरत नहीं तुम्हें। और सिंह साहब का सच बाहर लाने के लिए जो भी बन पड़ेगा तो करेंगे। भले माँ को आज दुख हो, लेकिन जीवन भर हम उन्हें अंधेरे में नहीं रहने देंगे। बात समझ जाओ। हम जानते हैं कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, संभाल सकते हैं हम सिचुएशन को। बात कर रही हैं। अगर आपको पता है कैसे हैंडल करते और कैसे संभालते तो प्लीज संभालिए ना। मुझसे नहीं हो रहा है अब ये सब। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़कर, जल्द से जल्द मेरी मम्मा को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। जल्द से जल्द सर जी को मजबूर कर दीजिए कि वो सब कुछ सच सच बोल दे और जल्द से जल्द इस डील से और मुझसे छुटकारा पाइए।
तो इस झूठ को कुछ दिन और जी भी लूंगी, पर अब माँ को इस झूठ की चक्की में पीसते हुए नहीं देख सकती मैं। क्या नहीं देख पाओगे मुस्कान? अरे बोलना, क्या नहीं देख पाओगी? बोलो। हम बोलते हैं। वो क्या है कि वो हम यही समझा रहे थे, वो कह रही कि आपको परेशानी में नहीं देख पाएगी, तकलीफ में नहीं देख पाएगी, तो हम यही समझा रहे थे कि माँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यही समझा रहे थे। परेशानी तो एक माँ का स्वभाव ही होता है, पर इस परेशानी में भी अलग ही आनंद है। तुम नहीं समझोगी अभी, जब तुम माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा। और तू जी जब पिता बनेगा तब। जी सब समझ गए। हाथ आगे कर। हाथ नहीं, बचपन की तरह आप छड़ी मारेंगी, वो हम जानते हैं मैं गलती की, पनिशमेंट मत दीजिए, माँ लगेगी। ओहो, बहुत सवाल करने लगा है। हाथ आगे कर, चल। अच्छा अच्छा ठीक है, ले। माँ बहुत जोर से मत मारिएगा। ले। पहना बहू को मेरे सामने। ये लो, खुद पहन लो। रौनक, मैं चाहती हूँ तुम मुस्कान को मेरे सामने अपने हाथों से ये मंगलसूत्र पहनाओ। चलो जल्दी। माँ ये कैसी जिद है? अच्छा वो जो शर्मा आंटी ने कहा ये उन बातों का असर है। देख माँ, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ है। हाँ? बोलो ना, देख क्या रही है, बोलो। हाँ माँ, वैसे भी सफर से आने के बाद स्नान भी नहीं किया, इस तरह से पहनने की जगह बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़कर शुद्ध होकर पहन लूंगी। हाँ बस हमारी भी यही सोचती है, हमारे एक विचार कितने एक समान है। तू जा, कोई बात नहीं, ये पहना देंगे। ठीक है। ये लो, खुद पहन लेना और खुश रहो। सबूत तुम्हारे सामने, ये लड़की तुम्हारी बहू नहीं, मेरी बेटी तुम्हारी बहू है। देख माँ, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ है। बहुत गुस्से में है ना आप? आपकी नाराजगी भी जायज है। आपको लग रहा होगा कि मुझे पंडित जी की सबूतों पर यकीन कर लेना चाहिए था, ना कि अपने बेटे की बातों पर। जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और दोबारा ना हो इसके लिए मेरे पास एक हल है। मैं चाह रही थी क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दें। रौनक और काजल की? रौनक और मुस्कान की। विधिवत संस्कारों और रीति रिवाज के साथ अपने दोस्त और रिश्तेदारों के सामने। गायत्री, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है ताकि फिर किसी को सबूत ना देना पड़े, किसी को यकीन ना देना पड़े कि रौनक और मुस्कान शादीशुदा हैं। फिर कोई इनके रिश्ते पर उंगली ना उठाए। और रौनक की शादी को लेकर कितने अरमान थे ना,
इकलौता बेटा है, धूमधाम से शादी करेंगे, बिरादरी वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, वो अरमान भी पूरा हो जाएगा। आप देंगे ना मेरा साथ? मुझे मालूम है आज आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। अब ये शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ जरूर होगी, और आज नहीं तो कल मैं आपको मना लूंगी। ऐसे मैं पानी लेकर आती हूँ। पापा चलिए ना, ड्राइंग बनाते हैं। मूड नहीं आज मेरा। प्लीज पापा, मैं बच्चे मूड नहीं है मेरा। प्लीज पापा, खेलो ना बस थोड़ी देर के लिए। अरे मुझे इरिटेट मत करो, मैंने कहा मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। पानी? कोई बात नहीं बेटा, पापा का मूड आज अच्छा नहीं है। चलो। साला लोगों को मिर्गी का अटैक पड़ता है, इसको खीकी का अटैक पड़ रहा है। साला हमारी हंसी गायब हो गई, इसको हंसी आ रही है। और ये पता है कब की है? ये फोटो, ये उस दिन की बात है जिस दिन इसके नए कपड़ों पे लवली ने ना पानी डाल दिया था, और गुस्से के मारे उसने लवली का नया फ्रॉक पहन लिया था और पूरे दिन उसी में साइकिल चलाता रहा। क्या दिखा रही है ये सब? अरे क्यों नहीं दिखाऊं? तेरी बीवी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तू बचपन में क्या क्या करता था, कैसे दिखता था। ले, बचपन की यादों में टाइम का पता ही नहीं चला, कितना लेट हो गया। तुम लोग भी आराम करो, मैं भी जाती हूँ सोने। आजा आजा, तू भी देख ले। हाँ देख लेंगे, देख लेंगे। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? नहीं, वो आपने शालू से आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की ना, और आज आपने उससे रुला दिया। कोई टेंशन है क्या आपको? ठीक है, मत बताइए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको जो भी परेशानी है उसे इतना बड़ा मत बनाइए। हर परेशानी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है ना, सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर आप परेशानी को अलग नजरिए से देखेंगे तो शायद कुछ अच्छा निकल आए। मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। पुरानी यादों में डुबकी मारने हमें कोई शौक नहीं है। देखो मान गई, एल्बम बंद करो, नाटक बंद करो, चल हो गया, बहुत हो गया। नहीं, मुझे देखना है। कितने दिनों से जोकर नहीं देखा कोई। हमारे शहर में सर्कस वर्कस कहाँ आता है आजकल? हीरो जोकर बोल रही हो? हाँ चलो एल्बम लो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। एल्बम दो। नहीं, पूरी एल्बम देखी बिना वापस नहीं दूंगी। मैडम हमारी एल्बम है, हमें चाहिए। नहीं दूंगी।
गर्दन अटक गई। गर्दन अटक गई। हर परेशानी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है ना, सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर आप परेशानी को अलग नजरिए से देखेंगे तो शायद कुछ अच्छा निकल आए। थैंक यू जया, तुमने सच में मेरी परेशानी में उम्मीद की किरण जगा दी। गर्दन हमारी, कुछ करो भाई। आपको नेकोटक क्या हो गया? नेकोटकिया क्या है? नेकोटकिया में उम्र भर ये ऐसे ही रहता है। उम्र भर ऐसे रहेंगे? अब क्या करेंगे? अब घबराइए मत, इसका इलाज है। इलाज है? तू देख के डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं। फिर डॉक्टर के पास नहीं, मैं ही ठीक कर दूंगी। पकड़ा क्यों क्या? तुम इसे और बिगाड़ दोगी। अब बैठिए तो सही। देखो तुम कोई जादू करनी हो क्या? छड़ी घुमाओगी और ठीक हो जाएगा। अब नौटंकी बंद कीजिए, बैठिए बैठिए, मैंने कहा बैठ। अरे बैठिए। सॉरी, इससे तो कोई बात ही नहीं मानता। अब देखिए डॉक्टर मुस्कान कैसे ठीक करती है इस दर्द। ये तुम क्या कर रही हो? देखो कुछ करना मत हमारे साथ। अगर हमें कुछ हो गया ना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कुटर क्या देख रही हो? अब ठीक करोगी? हाँ ठीक ही कर रही हूँ। आप आंख बंद कर दीजिए वरना आप चिल्लाते रहेंगे। आंखें बंद। आंखें बंद। ये सुनो, तुम मारोगी तो नहीं ना? नो चीटिंग। नो चीटिंग। क्या हुआ भाई? अरे साला, तुम्हें डॉक्टर मुस्कान निकली बे। ठीक हो गया एकदम? डॉक्टर मुस्कान के हाथों में हुनर नहीं, जादू भी है। डरपोक। ठीक है। हाय। देखा, लुल हो तुम, गिर जाओगी, कमजोर है तुम्हारे पैर। खाया पिया करो, इतनी कमजोर हो गई, हमें बोल रही हो। थैंक यू बोलना तो सीखा ही नहीं, बस ताने मारना सीखा है, वो भी बहुत ज्यादा। वैसे आप भी जूस वूस पिया कीजिए, गर्दन में ताकत आएगी। चुप, बहुत बोल रही हो आजकल। चुपचाप जाओ, सो और हमें सोने दो। अब क्या है? आपकी जगह वहाँ है, मेरी जगह। लगता है आप डरपोक के साथ साथ भुलक्कड़ भी हो गए। सर बहुत बोल रही हो। तो जाओ। हमें रेडी हो ना, बाद में रेडी आ लेना। हटो। और साइड। साइड में तो और साइड में खड़े हो, अपने साढ़े चेहरे को हमारे साढ़े चेहरे से दूर रखो। साइड में, बगल। एकदम सही कहा आपने, एकदम सड़े हुए लग रहे हो आप। अरे हमारे कहने का मतलब था अपने सड़े चेहरे को हमारे हीरो जैसे चेहरे से दूर रखो। साइड। भैया आप दोनों जल्दी से तैयार होके नीचे आइए, पापा बुला रहे हैं आप दोनों को। पापा बुला रहे हैं? शैतान ने याद किया है, जरूर कोई शैतानियत सूझी होगी। जाके देखते हैं। वाह, बाहर तूफान इंतजार कर, यहाँ लट्टे सुलझा रही हैं। चलिए, जब देखे सस्ते सवरते दिन। चलिए। सुप्रभात। प्रणाम। कैसे हैं आप?
कैसे कैसे याद किया बताइए। दरअसल कल की घटना के बाद मैं और गायत्री जी दोनों ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं और गायत्री जी एक नतीजे पे पहुंची हैं। मैं इनकी इच्छा से पूरी तरह सहमत नहीं था और ना ही हूं, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मतलब आप हमारे निर्णय से सहमत हैं? मैं जानती थी कभी ना कभी आप इनके रिश्ते को जरूर स्वीकार करेंगे। ये क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं बचवा, तो यूं समझ लो कि अब पकवान पकेंगे, पार्टी होगी, मेहंदी होगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो एक राजाशाही में होते हैं। ये बात, क्या बात, फाइनली डॉली की शादी हो रही है, बहुत अच्छी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हाल फिलहाल में हो भी नहीं सकता। एक मिनट, ये सब फंक्शन वगैरह शादियों में होते हैं ना भाई, फिर? हाँ, पर किसी और की शादी नहीं, तेरी शादी। क्या? हाँ, तेरी और मुस्कान की शादी, पूरी रीति रिवाज और दोस्त और रिश्तेदारों के सामने।